बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सेट और फील्ड के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। बट इससे पहले कि हम वेक्टर स्पेस को स्टडी करें, सबसे पहले हम फील्ड की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड क्या होता है? बेसिकली फील्ड हमारे पास एक सेट है। एक सेट F को हम फील्ड बोलते हैं अगर वो ये तीन कंडीशंस पूरी कर दे। कौन कौन सी तीन कंडीशन? नंबर 1, सेट F एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो, यानी उसके अंदर 5 बातें होल्ड करनी चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है? F मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी F के अंदर एडिशन के लिहाज से भी 5 बातें पूरी हों, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी 5 प्रॉपर्टीज पूरी हों। तीसरी बात, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीन कंडीशंस होल्ड कर जाएं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर 11 कंडीशंस होल्ड कर जाएं, उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। भी 11 कैसे बनती हैं? 5 एडिशन के लिहाज से, 5 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, 10 और 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये बन जाती हैं 11। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर शॉर्टली हम बोलते हैं ये तीन कंडीशंस होल्ड कर जाएं, उस सेट का नाम रखा जाता है फील्ड। इसी फील्ड के ऊपर हमने स्पेसेस को डिस्कस करना है, इस वजह से इस फील्ड की डेफिनेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3 हमारे इंपॉर्टेंट फील्ड हैं: रेशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मोस्टली हम डिफाइन करते हैं रियल और कम्प्लेक्स फील्ड को, इसी के ऊपर हम स्पेसेस को मोस्टली डिफाइन करते हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस क्या है? डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है: लेट F बी आ फील्ड। पहली बात वही आ गई कि हमारे पास F जो है वो एक फील्ड है जिसको स्केलर फील्ड बोलते हैं, एंड वी आर नॉन एम्प्टी सेट। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे ली। नंबर 1, हमने एक फील्ड ले लिया। नंबर 2, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। फील्ड भी एक सेट है, एक तो हमने फील्ड ले लिया यानी ऐसा सेट लिया जिसमें 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। दूसरा, हमने एक V, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। ओके, F फील्ड है, V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऑन हुज एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड। अब देखिए, हमने पहला सेट तो फील्ड ले लिया, दूसरा सेट जो हमने V लिया है, इसके एलिमेंट्स पे हमने एडिशन डिफाइंड कर दी है, यानी हमने ये बता दिया है कि इसके एलिमेंट्स को हमने कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास नंबर्स हैं 1 2, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 3 और 4। अब मुझे ऐड करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करूँ, यानी 1 + 3 2 + 4। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से फर्स्ट लेता हूँ और उधर से सेकंड ले लेता हूँ 1 + 4, और इधर से सेकंड, उधर से फर्स्ट। मैं इनको यूँ भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यूँ भी ऐड कर सकता हूँ कि फर्स्ट को सेकंड के साथ, यानी 1 को 4 के साथ, और इसी 1 को 3 के साथ मैं यूँ भी ऐड कर सकता हूँ। ये जो हमारी पहली एडिशन है, इसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन, आम एडिशन जो है, जो हम आम तौर पर ऐड करते हैं। सेकंड जो हमारी एडिशन है, इसको बोलते हैं कंडीशनल एडिशन, जिसपे आप कंडीशन लगा लेते हैं भी आपने इनको कैसे ऐड करना है। तो ये हमारी कंडीशनल एडिशन है। मैं यूँ समझा दूँ कि 2 + 3 किसके इक्वल होता है? 5। दिस इज यूजुअल एडिशन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 2 + 3 = 7। आप ये बताएं 4 + 3 कितना होगा? तो आप गौर से देखें कि 2 + 3 यूजुअल एडिशन के अंदर तो 5 होता है। मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन ये लगाई कि जो आंसर आएगा उसमें आपने 2 ऐड कर देना है, यानी आंसर तो आता है हकीकत में 5, तो मैंने क्या लिखा? 7, यानी 2 एक्स्ट्रा करके। तो इसका आंसर आप यूँ निकालेंगे कि 4 + 3 इसका आंसर आता है 7, 2 फर्दर इसमें ऐड कर देंगे तो आप बोलेंगे कि 4 + 3 = 9। दिस इज नोन एज कंडीशनल एडिशन। तो हमने पहला क्या ले लिया? फील्ड। दूसरा जो हमने सेट लिया है
उसके जो एलिमेंट्स हैं उस पे हम एडिशन डिफाइंड कर देंगे, यानी उनके एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करना है ये हम पहले से बता देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन, एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड, देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। भाई ये जो हमने दूसरा सेट V लिया है ये हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा, जिस पे हमने एडिशन डिफाइन की हुई है ओवर F फील्ड के लिहाज से। रिटर्न एज, हम कैसे लिखते हैं इसको, V इंटू एफ इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड्स। हमने जो नॉन एम्प्टी सेट V लिया था वो नॉन एम्प्टी सेट हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर वो ये 6 कंडीशन होल्ड कर दे। अगर V के ऊपर ये 6 बातें पूरी हो जाएं तो फिर V जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था उस सेट का नाम चेंज करके हम रख लेंगे वेक्टर स्पेस। मैंने आपको पहले भी बताया था स्पेस बेसिकली एक सेट होता है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो कौन कौन सी हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट आपने V लिया है ये एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी जो आपने सेट लिया उसमें एडिशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। कौन सी, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव भी होल्ड करना चाहिए, उसके बाद आइडेंटिटी भी होल्ड करनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स भी उसमें होना चाहिए हर नंबर का, और 5वें नंबर पे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। सेकंड कंडीशन इस सेट V के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि अगर हम एक स्केलर नंबर उठाएं, यानी हमने 2 सेट लिए हैं, एक फील्ड लिया है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट V लिया है, तो हम क्या कहते हैं, एक नंबर उठाते हैं फील्ड में से और एक एलिमेंट या वेक्टर उठाते हैं V में से। याद रहे फील्ड के एलिमेंट्स को बोलते हैं स्केलर और ये जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है इसको बोलते हैं वेक्टर्स। तो इनके एलिमेंट्स के साथ मैं वेक्टर बोलूंगा, इनके साथ मैं स्केलर बोलूंगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हमने एक एलिमेंट उठाना है फील्ड में से और एक वेक्टर उठाना है नॉन एम्प्टी सेट में से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस स्केलर को और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहता है कि आंसर जो है वो किस में होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट V के अंदर आना चाहिए। एक स्केलर एक वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर ना आए, आंसर क्या आए आपके पास, वेक्टर आए और नॉन एम्प्टी सेट V का कोई ना कोई एलिमेंट बन जाए। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम एक उठाते हैं स्केलर फील्ड में से और 2 एलिमेंट V और W ये हम उठाते हैं नॉन एम्प्टी सेट V में से। इस पे अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी स्केलर को हम इन वेक्टर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी यूं करें पहले इन दोनों को ऐड कर लें बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या यूं करें कि पहले इस स्केलर और वेक्टर V को मल्टीप्लाई करें, स्केलर और वेक्टर W को मल्टीप्लाई करें बाद में ऐड करें, आंसर हमेशा सेम रहना चाहिए। चौथे नंबर पे कंडीशन क्या है, हम 2 स्केलर लेते हैं A और B, इस पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करवाते हैं। कैसे, यानी आप यूं करें पहले A और B स्केलर को ऐड करें बाद में वेक्टर V से मल्टीप्लाई करें, या यूं करें कि पहले स्केलर A को वेक्टर V से मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा स्केलर B को वेक्टर V से मल्टीप्लाई कर लें बाद में ऐड करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर सेम रहना चाहिए। यानी A प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू AV प्लस B इंटू V। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई 4। 5वें नंबर पे फिर वही हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि 2 स्केलर उठाएं AB, एक वेक्टर उठाएं V। यूं करें कि पहले आप क्या करें, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए याद रहे आंसर वेक्टर आएगा पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक जो आंसर आए B को V के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उस आंसर को V से मल्टीप्लाई कर दें, या यूं करें कि हम पहले स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको V से यानी वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिरी प्रॉपर्टी
अगर हम एक एलिमेंट्स को किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी 1.v इज इक्वल टू v, आंसर वापस वही v आना चाहिए। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट आपको ऐसा मिल जाए, नॉन एम्प्टी सेट v एक ऐसा मिल जाए जिसके अंदर ये 6 कंडीशंस होल्ड कर जाए, किसके लिहाज से, फील्ड के लिहाज से, उस नॉन एम्प्टी सेट का नाम सेट से चेंज करके उसका नाम रख लेते हैं वेक्टर स्पेस। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप क्या करें, एक फील्ड उठाएं, एक नॉन एम्प्टी सेट उठाएं। नॉन एम्प्टी सेट पे अगर ये 6 कंडीशंस या दूसरे अल्फाज में 10 कंडीशंस, कैसे 10 है, पहली कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी सेट एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, 5 यहाँ से और ये वाली 5 प्रॉपर्टीज, टोटल बन जाएगी 10। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट 10 प्रॉपर्टीज या दूसरे अल्फाज में ये 6 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए, उस पर ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो उस सेट का नाम हम रख लेते हैं वेक्टर स्पेस। अब इस वेक्टर स्पेस के लिहाज से हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने डिफाइन की हुई है, मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन में लिखा था कि हम एक फील्ड का एलिमेंट उठाएंगे और एक वेक्टर का एलिमेंट उठाएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है AV, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वो कहते हैं कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली एक फंक्शन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक फंक्शन है f फ्रॉम f क्रॉस v, यानी फील्ड और वेक्टर स्पेस का क्रॉस प्रोडक्ट लें और आंसर कहाँ पे लिखें, वापस v के अंदर आंसर होना चाहिए। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी f जो है वो फंक्शन है f क्रॉस v पे, यानी f क्रॉस v के ऑर्डर्ड पेयर पे। चूंकि जब हम दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर हमारा ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइन होता है, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आता है। तो फंक्शन जो होगा वो किस पे अप्लाई होगा, ऑर्डर्ड पेयर a और v पे अप्लाई होगा। आंसर किस तरह का देगा, आंसर आएगा a इंटू v की शक्ल का, यानी स्केलर और वेक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की शक्ल का फंक्शन है हमारे पास। पहला रिजल्ट क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन की है वो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम f क्रॉस v टू v, यानी हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर पे अप्लाई होता है, आंसर वेक्टर का कोई ना कोई एलिमेंट देता है। सेकंड रिजल्ट ये है कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कैसे, हमने पहली कंडीशन में कहा था कि सेट एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब दूसरा सेट है हमारा फील्ड, यानी एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर के अंदर भी मौजूद है, फील्ड के अंदर भी मौजूद है। तो इन दोनों को डिफरेंट कैसे करेंगे, वो कहता है कि अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस का या वेक्टर का तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोल्ड करके, बोल्ड फेसेस को शो करेंगे। अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है फील्ड का, स्केलर का, फिर आप उसको बोलते क्या है, जीरो स्केलर, और लिखेंगे कैसे, लाइट लिखेंगे, थोड़ा सा हल्का लिखेंगे। ये दो रिजल्ट हो गए। तीसरा रिजल्ट हमारे पास जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेक्टर स्पेस आपके पास रियल है या कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर। अगर आपने फील्ड लिया हुआ है रियल फील्ड, फिर इस वेक्टर स्पेस को बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस। अगर आपने फील्ड लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर इस वेक्टर स्पेस को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस हमारी रियल है या कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर। चौथा और आखिरी रिजल्ट ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ f आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ v आर कॉल्ड वेक्टर्स। फील्ड के जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं जिसमें से हमारे पास a, b इस तरह के हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्केलर्स,
और दूसरा जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके जो हमने एलिमेंट्स उठाए V, W, इस तरह के एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो ये है हमारे 4 रिजल्ट्स जो कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हैं। अब चलते हैं वेक्टर स्पेस का आखिरी पार्ट आज के लेक्चर का, कि कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस बनते हैं, यानी कौन से ऐसे सेट्स हैं जो वेक्टर स्पेस की इन 6 प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट होल्ड करते हैं। तो पहली एग्जांपल ये है, एवरी फील्ड F कैन बी कंसीडर एज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। जितने भी हमारे फील्ड हैं, रेशनल फील्ड है, रियल फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इटसेल्फ यानी इटसेल्फ खुद के लिहाज से ये वेक्टर स्पेस है, यानी Q ओवर Q वेक्टर स्पेस है, रियल नंबर ओवर रियल नंबर वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे हमारे पास वेक्टर स्पेस है। क्या वाकई वेक्टर स्पेस है? इनका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इनकी शॉर्ट एग्जांपल देख रहे हैं। सेकंड केस के अंदर क्या आपके पास जो रियल नंबर है वो Q के ऊपर रेशनल नंबर के लिहाज से वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रेशनल नंबर के लिहाज से भी वेक्टर स्पेस बनती है। इसी तरह की फर्दर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले फील्ड को डिफ़ाइन किया था, उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स को डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।